चलो जी, इसको ऑन करवाना सिस्टम में। फोन में पूरा लो ऑन है, लो दे। ओम शांति हाँ जी, हाँ पंकज भाई राम राम, जय श्री राम। अरे ब्रदर मैं घर की तरफ था थोड़ा, सॉरी। मैं आ जाओ एक बार मिलते हैं, आ जाओ। ठीक है, मैं लाइव हूँ ना, तब तक नहीं, बाहर बिठा दी भाई। राम राम सारे भाइयों ने, और जितने भी साथी जुड़ रहे हैं फेसबुक पे भी इंस्टाग्राम पे भी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और मैं किसी मुद्दे को लेकर लाइव आया हूँ, कोई खामखा किसी गाने प्रमोशन करने खातिर या वैसे लाइव नहीं आया हूँ। और मेरी रिक्वेस्ट है सारे भाइयों तक कि ज़्यादा से ज़्यादा एक बार शेयर कर दो वीडियो ने, ताकि हर आदमी तक या पहुँचे बात, और ताकि प्रशासन के भी जो हमारे अधिकारी हैं, बड़े हमारे जो कुछ एक नेता हैं बड़े, जिन लोगों को हो सकता है इस बात की जानकारी ना हो, तो कहीं ना कहीं किसी तरीके से बात पहुंच जाए कि भाई मामला क्या है। मामला ये है दोस्तों, ज़्यादा लेट ना करके मैं आप लोगों से शुरुआत करता हूं बात करने की। देखो, मैं इस इंडस्ट्री में मैंने कदम रखा था 15 साल पहले, 2009-10 में मैंने रिकॉर्डिंग शुरू करी थी, और गाने गाए, कोठे चढ़ ललकारू, मारी गाल में एक पटोला तू, वैसे वैसे गाने गा के थोड़ा सा फिर अपना जॉनर चेंज कर करके इंडस्ट्री में काम करा, और समय के अनुसार चीज़ें बदली, टेस्ट चेंज करने की कोशिश करी, रागनी करने की कोशिश करी दादा लक्ष्मी चंद की, कुछ एक और बहुत सारे आर्टिस्टों ने बहुत सारा कमाल काम करा इस दौरान। और इस दौरान अपने इंडस्ट्री एक तरीके से एक बूम पर आ गई कि भाई आज के दिन हरियाणवी जो म्यूजिक इंडस्ट्री है उसका अपना एक वजूद जो है पूरे भारत में है, कि मतलब ये मानना जाओ कि पूरे भारत में जल्दी ग्रोथ करने वाली इंडस्ट्री जो म्यूजिक इंडस्ट्री है वो हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री है। और इस म्यूजिक इंडस्ट्री पर फिलहाल जो है एक संकट आया। संकट के है कि भाई उस म्यूजिक इंडस्ट्री के कुछ एक जो गाने हैं वो डिलीट करने लग रहे हैं, डिलीट करे गए, डिलीट क्या, बैन किया गया उनको, डिलीट नहीं कह सकता मैं इनको, डिलीट नहीं हुए, क्योंकि वो इंडिया में बैन कर दिया गया कि भाई भारत सरकार जो है आपराधिक श्रेणी में उनको रख दिया, किसी भी तरीके से गन कल्चर को बढ़ावा देने की बात करके या किसी भी प्रकार की बात करके उसको बैन करवा दिया गया इंडिया में। और चलो कोई बात नहीं, बैन करवा दिया, मैं मानता हूँ गन कल्चर अच्छी बात नहीं है और समाज के लिए ये ठीक नहीं है। लेकिन पहली बात है, वो जो पहला पॉइंट है वो ये पॉइंट है कि बैन करवा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सरकार कुछ ऐसा चाह रही है कि ऐसे गाने नहीं बनने चाहिए तो मैं सरकार के साथ हूं। सरकार अगर चाह रही है तो सरकार ने बिल्कुल इस कदम को उठाया है, तो इसको फिर अगर हम सफाई करने लगते हैं और गर्दा पड़ा है, फूल पत्ते पड़े हैं, पॉलिथीन पड़ी है, कागज पड़े हैं, और उसमें हम पॉलिथीन कागज ठाले और गर्दार वो पत्ते पत्ते उनमें पड़े रहे, तो उस सफाई को सफाई नहीं कहते मेरे भाई, उस सफाई को सफाई नहीं कहते। अगर सफाई करनी है तो ढंग से करो, हर कलाकार के हर तरीके से, मतलब किसी एक कलाकार को टारगेट करके आप
उस चीज को मतलब उसकी सफाई नहीं कर सकते। आपको अगर सफाई करनी है, आपको गन कल्चर को खत्म करना है, तो सबसे पहले तो मेरे और हजारों गाने बचे हैं वो सबको डिलीट करो। उसके बाद सभी कलाकारों के जितने भी जो गाने हैं सबको डिलीट करो। मेरे जो बड़े गाने थे, जो मेरे बड़े गाने थे, ट्यूशन बदमाशी का था, 60 मुकदमे थे, 2 खटोले थे, और जितने भी गाने थे उनको डिलीट करा। और एक दो कलाकारों का और साथी जो छोटे मोटे कोई और माले और एक दो गाने और डिलीट हुए हैं। नरेंद्र बघाना जी का एक गाना डिलीट हुआ है शायद, एक गाना इनका अंकित बाल्यानोर का डिलीट हुआ है, एक शायद पीएस पुलिस तौर का डिलीट हुआ है। तो ये 1 2 3 और डिलीट करे गए ताकि ये ना लगे कि भाई अकेला मासूम क्यों है। लेकिन जो बड़े आर्टिस्ट हैं, जो बड़े मतलब वेपन्स के साथ जिनके लोगों के गाने आए, उन पे कोई सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं करी। तो एक तो मैं चाहता हूं कि सरकार अगर कार्रवाई करे, और सरकार का भी मैं मुझे जो लगता है ना, ये मुझे लगता है कि सरकार जो कार्रवाई जो सरकार ने करी है, वो सरकार ने तो एक निर्देश दे दिया भाई ऐसा कुछ करो, लेकिन उसके बावजूद जिन लोगों को जिम्मेदारियां दी गई, जो छोटे वहां पे जो बैठे हैं वहां पे, मतलब एक कुछ एक हमारे कलाकार बिरादरी के ही कुछ एक गंदे लोग जो वहां पे बैठे हैं, जिन लोगों को छोटे से बड़े कलाकार को मतलब उन लोगों को पसंद नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा रहा, और फिर भी वो लोग बैठे हैं और वो लोग लिस्ट बना के देते हैं कि ये